नमस्कार दोस्तों, मैं थ्वाला भास्कर में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल हमने जो भी टॉपिक पढ़ा था उसको हम अगले क्रम में आगे बढ़ाएंगे और वो क्रम हम कल से शुरू करेंगे। हमने कल 11 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसके आगे का क्वेश्चन कल सॉल्व करेंगे। आज हम कुछ नए टॉपिक पे बात करेंगे जो विभाज्यता की शर्त है। और उससे पहले दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी क्लासेस अगर पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे हमारा भी उत्साह बढ़े और आपका भी उत्साह बढ़े दोस्तों, कि आप कुछ ना कुछ नया नया सीख रहे हैं। सीखने में जिस हिसाब से आपको कोशिश की जा रही है हमारे द्वारा, अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप हमारे दिए गए नंबर से कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं दोस्तों। टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप का लिंक आपके चैनल के बायो में दिया गया है। अगर आप वहां से चाहें तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं दोस्तों। और ज़्यादा समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज हमारा टॉपिक होगा विभाज्यता की शर्त। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे लेंगे जो हम आसानी से काट सकते हैं और कौन सा अंक किस संख्या से कटेगा हम उसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो पहला शर्त है दोस्तों 2 से विभाज्यता। 2 से विभाज्यता की शर्त है, फिर 4 से है और 8 से है। 2, 4, 8 विभाज्यता की शर्त है दोस्तों। ठीक है, समझते हैं कैसे करता है। 2 से विभाज्यता की शर्त कहता है दोस्तों, इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8। अगर किसी संख्या का इकाई अंक दोस्तों 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, जैसे 112, 914, 1028, 3336, 500, 410। ये कोई भी अंक देखना है दोस्तों कि इसके इकाई अंक कितने हैं। 2 हैं तो 2 से कटेगा। इकाई अंक 4 है, 2 से कटेगा। इकाई अंक 8 है तब भी 2 से कटेगा। इकाई अंक 6 है, 2 से कटेगा। इकाई अंक 0 है तो दोस्तों 2 से कटेगा। ये हमारा 2 का नियम है और सबसे सरल नियम है दोस्तों। इसके बाद हम 4 के नियम पर आते हैं दोस्तों। 4 का जो नियम है दोस्तों, ये 2 पॉइंट पर आता है। एक आता है दोस्तों अंतिम 2 अंक बटे 4 और अंतिम 2 अंक डबल 0 हो। कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। फिर से सुन लीजिएगा दोस्तों, अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी दोस्तों। जैसे 976, 1768, 2512, 7532, 13752। ठीक है दोस्तों, इसमें देखना है अंतिम 2 अंक। सभी संख्याओं के केवल अंतिम 2 अंक देखने हैं दोस्तों, आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। अगर अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है तो यह पूरी संख्या जो है ये 4 से कट जाएगी। संख्या चाहे जितनी बड़ी हो दोस्तों, अगर हमको 4 से विभाजित करना है तो केवल 2 अंक, अंतिम के 2 अंक देखने हैं और वही अंतिम के 2 अंक आपको 4 से अगर कटते हैं तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। और दूसरी तरफ अंतिम 2 अंक डबल 0 हो दोस्तों, जैसे 2300, अंतिम 2 अंक डबल 0 है, 4 से कट जाएंगे। 1700, 2400, 2600, ये कोई भी संख्या अंतिम 2 अंक अगर डबल 0 है तो वो 4 से 100% कट जाएगा दोस्तों। ये है 4 के नियम। तो 2 और 4 का नियम उम्मीद करते हैं कि आपको आसानी से समझ में आया होगा। तीसरा नियम है दोस्तों 8 का नियम। 8 के नियम पर भी दोस्तों हमें 2 नियम लगाने हैं। यहाँ पर अंतिम 3 अंक बटे 8 करना है और यहाँ पर अंतिम 3 अंक 000 हो। सेम कंडीशन है दोस्तों, अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होते हैं
तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 000 हैं तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं 7864 7886 सॉरी 7864 35440 35440 1,52,568। ये कोई भी संख्या अगर आपको देखें दोस्तों तो अंतिम 3 अंक बस आपको नोटिस करने हैं। अगर अंतिम 3 अंक 8 से कट रहा है तो यह संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक समझ में आया होगा। और अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 000 हैं, जैसे 25,000, 27,000, 17,000, 13,000 या यूं कहें तो 2,22,000, ऐसी कोई भी संख्या जिसके अंतिम 3 अंक 000 होते हैं दोस्तों, तो वो 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों 2, 4, 8 के नियम आपको आसानी से समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम 3 और 9 के नियम पर। दोस्तों 3 से विभाज्यता और 9 से विभाज्यता, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जो संख्या 4 से कटेगी वो जरूरी नहीं है कि 8 से कटे, लेकिन जो संख्या 8 से कटेगी वो 100% 4 से कटेगी। तो ये नियम 3 और 9 की विभाज्यता के नियम पर चर्चा करते हैं दोस्तों। आपको क्या करना है, दी गई संख्या के अंकों का योग बटे 3 रखना है, और सेम कंडीशन यहाँ पर दी गई संख्या के अंकों का योग बटे 9 रखना है। मतलब समझ रहे दोस्तों, अगर 3 से नियम काटना है और 9 से काटना है तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, ये नियम फार्मूले दिमाग में रखने होंगे। समझिए, अगर कोई संख्या दी गई है और उस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अगर कोई संख्या दी गई है और उन संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, हाँ, ये दिमाग में रहेगा, जो संख्या 3 से कटेगी वो जरूरी नहीं है कि 9 से कटे, लेकिन जो संख्या 9 से कटती है वो 3 से अवश्य कटेगी। जैसे दोस्तों हम क्वेश्चन लेते हैं 357, दोस्तों देखिए ये कुछ अंक लेके रखे हुए हैं 357, 6,426, 5,439, 52,761, 35,775। इसमें देखना दोस्तों कौन सी संख्या 3 से विभाजित होती है। तो देखिए दोस्तों क्या करना है, इन सभी के अंकों का योग करना है। 3 धन 5 धन 7, 5 3 8 7 15, 15 3 से पूरी तरह विभाजित होता है दोस्तों। इस तरह यह संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाएगी 3 से। इसको देखिए दोस्तों, 6 4 10 2 12 6 18, 6 धन 4 धन 2 धन 6, 6 4 10 2 12 6 18, 18 भी 3 से पूरी तरह विभाजित होता है। यह संख्या भी 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अगला देखिए 5 धन 4 धन 3 धन 9, 5 4 9 3 12, 12 9 21, 21 भी 3 से विभाजित होता है दोस्तों, अर्थात यह भी 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। 5 2 7, 5 धन 2 धन 7 धन 6 धन 1, 5 2 7 7 14 26 1 21, 21 दोस्तों 3 से विभाजित होता है, अर्थात यह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 5 3 8, 8 7 15, 15 7 22, 5 27। अब दोस्तों 27 3 से भी कटता है और 9 से भी कटता है, तो यह संख्या 3 से भी विभाजित होगी और 9 से विभाजित होगी।
समझे दोस्तों। और यह संख्या भी देखिए 18 जो है ये 3 से भी विभाजित होता है और 9 से विभाजित होता है दोस्तों, अर्थात यह संख्या 3 और 9 दोनों से विभाजित हो जाएगी। उम्मीद करते दोस्तों समझ गए होंगे क्या करना है कि कोई भी संख्या दी गई है उन सभी के अंकों का योग जोड़ लेना है, और अगर वो 3 से विभाजित होता है तो 3 से कट जाएगा, और अगर 9 से विभाजित होता है तो 9 से कट जाएगा। हाँ, ये 100% है कि जो संख्या 3 से कटती है वो जरूरी नहीं है कि 9 से कटे, और जो संख्या 9 से कटती है वो 100% दोस्तों 3 से कटेगी। तो यहाँ तक 3 और 9 के नियम में कोई दिक्कत नहीं आई होगी दोस्तों। हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में दोस्तों। समझिए दोस्तों 7 विभाज्यता, इस पर थोड़ा सा हम स्टेप लगाते हैं। पहला स्टेप, कोई संख्या या संख्या समूह 6 बार पुनरावृत्ति करती है तो वह 7 से विभाजित होगी। यहां पे देखिए मैंने पूरा कॉन्सेप्ट लिख दिया है। कोई संख्या या संख्या समूह 6 बार पुनरावृत्ति करती है तो वह 7 से विभाजित होगी। जैसे दोस्तों 1,11,111, यह संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी क्योंकि 1 2 1 की काउंटिंग 6 बार है। 3,33,333, ये भी 6 बार है दोस्तों, 7 से विभाजित हो जाएगी। अगला संख्या हो गई है, संख्या समूह की बात करें 13 13 13 13 13 13। देखिए दोस्तों 13 का जो स्टेप है ये 6 बार आ गया है, अर्थात यह संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। ये संख्या समूह में आ जाता है। जैसे दोस्तों 795 795 795 795 795 795। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 795 के 6 स्टेप आ गए हैं, अर्थात यह संख्या भी 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ये 7 का पहला नियम कहता है, ये फर्स्ट नियम है कि कोई संख्या या संख्या समूह 6 बार पुनरावृत्ति करती है तो वह 7 से विभाजित होगी। अब आपके पास एग्जाम्पल है, कोई संख्या 6 बार अगर आप देख लेते हो एक ही संख्या तो 100% वो 7 से विभाजित हो जाएगी। ये आप आंख बंद करके सवाल का आंसर दे सकते हो। दूसरा नियम है दोस्तों 7 का गुणज हो। 7 का गुणज जैसे 7 14 21 35 42, ठीक है, 84 168, ये सब दोस्तों आपकी संख्याएं 7 के गुणज में आती हैं, अर्थात ये 7 का गुणज हो गया। 7 के पहाड़े में आने वाली संख्या 7 से विभाजित होती है, ठीक है। और तीसरा नियम थोड़ा सा दिमाग में रखना है, तीसरे हम किसी भी सवाल के लिए यूज कर सकते हैं दोस्तों, इसका तरीका हमको बस सीखना है। तरीका क्या है दोस्तों, जैसे हमने लिया 2401 3642, 2 अंक ले लिए हमने। अब इसको देखना है दोस्तों कि कौन सी संख्या 7 से विभाजित हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है। तो हमको क्या करना है दोस्तों कि संख्या के इकाई अंक में 2 का गुणा करना है और जो मान आएगा शेष संख्या में से घटा देना है। इकाई अंक 1 में 2 से गुणा किया, 2 1 का 2, शेष संख्या में से हमने घटा दिया दोस्तों। अब यहाँ पे बचा 238, ठीक है। अब इस 238 में इकाई अंक 8 है, 8 का दूना शेष संख्या से घटा देते हैं, 23 में से 16, तो यहाँ पे बचा दोस्तों 7। अब ये 7 से तो विभाजित होगा ना, अर्थात यह संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं अगले सवाल 3642 में। अब इसका इकाई अंक है 2 दोस्तों, 2 का दूना कितना होता है 4, घटा देंगे 360 आ जाएगा, ठीक है। फिर इकाई अंक का दूना 0 ही होता है तो 0 घटा देते हैं तो 36 आ जाएगा। क्या यह 36 7 से विभाजित होता है दोस्तों? नहीं होता है, अर्थात अगर यह नहीं होता है तो यह संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। ये है दोस्तों हमारा नियम। तीसरा नियम भी एक आध सवाल और इस पर हम चर्चा करते हैं। जैसे $16,807
और 45,524। देखना है दोस्तों ये 7 से विभाजित होता है कि नहीं होता है, वही नियम लगाना है दोस्तों। इकाई अंक का दूना 7 का दूना 14, घटा देंगे 6, यहाँ पे बचा 6, यहाँ पे 16। तो दोस्तों 10 में से 4 गए 6, 7 में से 1 गए 6, ठीक है। अब फिर इकाई अंक का दूना 6 का दूना 12, इसमें से घटा देंगे तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, फिर अगले स्टेप में 4 का दूना, इकाई अंक का दूना 4, 8, इसमें से घटाए दोस्तों आ गया 7। अब ये 7 तो 7 से विभाजित होता है ना दोस्तों, आप यहाँ पर भी चेक कर सकते थे 154। अगर 154 पे ही आपका 7 से आप काट सकते थे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, अर्थात 154 भी कट रहा था, अर्थात यह संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। दूसरा देखिए दोस्तों, इसका इकाई अंक का दूना 8, इसमें से घटाया 12 में से 8 गए 4, 4, 45, 4, ठीक है। फिर 4 का दूना 8, घटा दिया 14 में से 8 गए 6, 4, 4, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट इस 6 का दूना 12, इसमें से घटाया कितना है दोस्तों 32। क्या 32 7 से विभाजित होता है दोस्तों? नहीं होता, अर्थात यह संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। ये था दोस्तों हमारा 7 से विभाजता का नियम। नेक्स्ट लास्ट कॉन्सेप्ट है 11 का विभाजता का नियम। कोई नियम नहीं, केवल आपको सीखना है। हम कुछ अंक रखेंगे और उसके थ्रू आपको सेट कराएंगे। जैसे तो 11 से विभाजता का नियम हम आपको केवल थोड़े से ट्रिक तरीके से समझाएंगे। इसका कोई नियम लिखाने की जरूरत नहीं होती है, आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, आपको आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 3 अंक लिखे हैं, 5,63,420, 2,25,731, 3,59,766। इसमें कौन सी संख्या 11 से विभाजित होगी, कौन सी नहीं होगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों हम पहला अंक उठाएंगे और इसको एक एक के गैप पर जोड़ देंगे। जैसे 5 धन 3 धन 2, इसको जोड़ देंगे और फिर माइनस लगाएंगे। फिर जो अंक बच रहा है उसको जोड़ देंगे दोस्तों, 6 धन 4 धन 0, ठीक है। 5 3 8 2 10, 6 4 10, आंसर आया 0। जब 0 आ गया दोस्तों तो यह संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। इन दोनों का अंतर अगर 0 आता है तो यह 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी दोस्तों। हो सकता है 0 ना आए, तब कितना आना चाहिए, 0 आए, 11 आए, 22 आए, 33 आए, इसी तरह से अंतर यही आना चाहिए। इसमें से अगर इन डॉट डॉट कर दे रहे हैं, अगर इन संख्याओं का अंतर आता है तो यह संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी दोस्तों। दूसरा देखिए, पहला अंक लेंगे 2 7 और 1, इसको हम जोड़ देंगे दोस्तों, 2 धन 7 धन 1, माइनस जो बच रहा है उसको जोड़ देंगे, 5 धन 3, तो 7 2 9 1 10 और 5 3 8, अंतर आया 2। अब देखिए दोस्तों, इस नियम में, इस रूल में 2 नहीं आ रहा है, अर्थात यह संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। नेक्स्ट पहला अंक लेते हैं 3 9 6, 3 धन 9 धन 6, एक तरफ माइनस 5 7 6, 5 धन 7 धन 6, तो दोस्तों 9 3 12 6 18, माइनस 7 5 12 6 18, घटाने पे आ गया 0, अर्थात यह संख्या भी 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों विभाजता की शर्त आप आसानी से समझ गए होंगे। अगर कहीं किसी को कोई समस्या आती है दोस्तों तो स्क्रीन पर हमारा नंबर रहेगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए, टेलीग्राम के जरिए, या अपने कमेंट हमारे यूट्यूब पे ही लिख के भेजिए। हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जो भी समस्या आएगी दोस्तों। कुछ क्वेश्चंस और कुछ तरीके और बताएंगे दोस्तों, उसके बाद ये क्लास बंद कर दी जाएगी। कुछ तरीके और बताए जाएंगे, इसके बाद ये क्लास बंद कर दी जाएगी दोस्तों। तो हम 6 के नियम को थोड़ा सा ध्यान देंगे दोस्तों। हम 12 का खंड करेंगे, छोटी बड़ी से बड़ी संख्या का खंड किया जाएगा, छोटी छोटी नहीं। 3 और 4 आ रहा है दोस्तों, 3 चौके 12, 2 छके 12, तो कोई मतलब नहीं है दोस्तों, ठीक है। अलग अलग संख्या होनी चाहिए, कोई कॉमन फैक्टर ना बने। तो 3 चौके 12, अर्थात जो संख्या 3 से कटेगी, जो संख्या 4 से कटेगी, वही संख्या 12 से कटेगी। 15 में दोस्तों 3 5, तो जो संख्या 3 से कटेगी, जो संख्या 5 से कटेगी, अर्थात 3 और 5 दोनों से कटेगी, वही 15 से कटेगी। 21 3 और 7, जो संख्या 3 और 7 दोनों से कटेगी, वही संख्या 21 से कटेगी। 88 8 और 11, जो संख्या 8 से और 11 से कटेगी, वही संख्या 88 से कटेगी दोस्तों।
77, 7 और 11। जो संख्या 7 और 11 दोनों से कटेगी वही 77 से कटेगी। 132, तो दोस्तों 3, 4, 12, 11, सॉरी 3, 4, 11, 3 चौके 12, 11 132। तो जो संख्या 3 और 4 दोनों से कटे, 3, 4 और 11 तीनों से कटती है वही 132 से कटेगी। 143 दोस्तों 11 और 13, तो जो संख्या 11 और 13 दोनों से कटेगी वो 143 से कटेगी। 99, तो 9 और 11, तो जो संख्या 9 और 11 से कटेगी वही संख्या दोस्तों 99 से कटेगी। इसी तरह आप आगे के कॉन्सेप्ट को बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज हमारी क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपने पूरा क्लास देखा है तो आप को अगर क्लासेस समझ में आई हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिख कर भेजिए कि सर यस आपकी क्लास हमारी पसंद आई है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।